Everyone, good morning and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, राइट। सो आज आपको पढ़ना है एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम, जिसमें आपको प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर्स में एप्लीकेशन पढ़ना है, माइक्रो प्रोपोगेशन पढ़ना है, ठीक है। एंड इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इस वीडियो लेक्चर्स में देखने के लिए मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड इसके अलावा भी आपके जो एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम में 401 सब्जेक्ट कोड है, जिसमें प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स है, वो आपकी फर्स्ट जो सीसी है एग्ज़ाम, उसके लिए टेस्ट है। आप इस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बिकॉज आपके ये जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं एंड आपकी फाइनल मार्कशीट प्रिपेयर होती है। सो आपको टिश्यू कल्चर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स इसके अपलोड किए हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की नीड है सो मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, एजुकेशन टॉप 10 की यूट्यूब चैनल पर। आप वहां जाके इजीली फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही वीडियोस पसंद आते तो आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे पढ़ने वाले कृत्रिम वातावरण जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है, उसमें यानी कि एक नेचुरल तरीके से प्लांट को आपको पता है 2 तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे 2 तरीके से? एक तो नेचुरल तरीके से, जो आप अपने आप ही प्लांट, कहीं पे मिट्टी है, पानी है, वहाँ पे उनके लिए इन्वायरमेंट अच्छा है, सो वहाँ पे प्लांट्स अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। ये तो आपको पता है, जेन्युइन है। एंड इसके अलावा आप देखते हैं कि अगर जो टिश्यू कल्चर होती है लैबोरेटरी के अंदर, आप देखते हैं प्रयोगशाला जो होती हैं, कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जिनकी ऋतुएं नहीं होती हैं तभी भी आपको फ्रूट्स वेजिटेबल मिलते हैं, और यहाँ का क्लाइमेट नहीं होता है तभी भी आपको उस प्लांट को ग्रो करवाने का एक मीडियम होता है, जिसको आप लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर कहते हैं। आप प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जो जनरेट हो जाता है, जिसमें सेल होती हैं जो प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं, एंड सेकेंड जो प्लांट है और उसी की वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। सो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी इन्वायरमेंट है उसमें पौधों को स्थानांतरित करके, यानी कि पौधों को ट्रांसफ़र करके नए पौधे के जो टिश्यूज़ डेवलप किए जाते हैं। जैसे आप गुलाब देखते हैं ना, तो आधी बर्ड्स जो होती है ना, कट करके उसको एक फिर से लगाते हैं, ठीक है, तो वो एक टिश्यू बना लेता है, सेल बना लेता है, ऐसे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। एज इट इज़ आप अगर टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर्स में आपको क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे जो वर्ड्स हैं उन पर फोकस करना है आपको, ताकि आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो डेफिनेटली क्लियर हो एंड आपके अच्छे मार्क्स आएँ। सो उस बेस पे अगर आप देखते हैं कि टिश्यू कल्चर टेक्निक कैसे काम करती है, देखिए नेचुरल तरीके से तो जो सॉयल है, सॉयल की फर्टिलिटी अगर अच्छी है, जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कंपोनेंट्स भरपूर मात्रा में है तो प्लांट ऑब्वियसली ग्रो ही करेगा। लेकिन इसके अलावा जब आप आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं, यानी उसका कोई पार्ट लेते हैं जिसका टिश्यू डेवलप होता है या सेल डेवलप होती है, सो आप उस बेस पे क्या करते हैं, उस बेस पे आप प्लांट को बाहरी तरीके से, यानी कि वो जो मीडियम होता है, आउटर मीडियम होता है, वहाँ से आप उसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड कंपोनेंट एक लिक्विड फॉर्म में देते हैं, ठीक है, जिससे वो प्लांट को जो नेसेसरी मिनरल्स, कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं, सो उनको चाहिए तो आप वहाँ से बाहरी तरीके से देते हैं। और जब प्लांट नए ग्रो कर जाता है, ठीक है, प्लांट एक नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है, नया पौधा जनरेट हो जाता है, नई सेल जनरेट हो जाती है, टिश्यूज डेवलप हो जाता है। सो इसी को आप आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं आगे की। आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के जो फील्ड में आप देखते हैं जो पौधे होते हैं उसमें जो जेनेटिक्स सुधार है, उसके निष्पादन में सुधार आदि से टिश्यू कल्चर या जो आपका ऊतक संवर्धन है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, उसकी अहम भूमिका होती है। और इस टेक्निक के उपयोग से जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है आपका, उसमें ज्वलन समस्याओं से निराकरण में भी मदद मिलती है। यानी कि पौधों में टिश्यू कल्चर की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट का जो प्लांट टिश्यू होता है उसका कोई भी पार्ट, जैसे कि उसका रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, उसको क्या करते हैं, निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि आप कहाँ पे देते हैं, आप लेबोरेटरी के अंदर प्लांट को पूरा ही ग्रो करवाते हैं। अब इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो प्रत्येक सेल होती है
एक मतलब आपको पता है कि सेल में जनरेट होने की कैपेसिटी होती है, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कहीं भी हो। आपको पता है कि सेल से ही नई सेल बॉडी प्रिपेयर होती है। एक सेल मतलब जब ब्रेक डाउन होता है तो एक सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है, और उस नई सेल से एक 2 सेल बनती है, फिर 2 से 4, 4 से और ज़्यादा, ऐसे ही सेल बन के एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और एक पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है फाइनली। सो यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे, एक कंप्लीट जो प्लांट होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और इसको 1902 में जो हेबरलैंड थे, हेबरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सशक्तता की संकल्पना दी थी। इन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। अगर आपको कोई बोलता है कि प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स का फादर किसे कहते हैं, सो उस बेस पे आप वहाँ पे बता सकते हैं 1902 में हेबरलैंड ने जो सेल होता है उसकी एक संकल्पना दी थी, थ्योरी दी थी। सो उस बेस पे आप क्या कह सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर आउट हो चुका। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी। सो टिश्यू कल्चर की जो प्रोसीड होती है, सो उसको पढ़ते हैं कि टिश्यू कल्चर की प्रोसेस कैसे होती है। ओके, सो यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो पौधे के ऊतक होता है, टिश्यूज़ होते हैं, उनका छोटा सा एक टुकड़ा होता है, टुकड़ा इन द सेंस पीस। समझ रहे हैं आप? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि पीस जो होता है, टिश्यू का जो पीस होता है उसके बढ़ते हुए ऊपरी भाग से लिया जाता है, यानी कि कोई ऊपरी भाग है जहाँ से वो जनरेट हो सकता है, एक नई सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। सो उस बेस पे आप देखते हैं एक जेली में रखा जाता है, उसको एक जेली में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स उसमें पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा प्लांट हार्मोन्स जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को जनरेट करते हैं बेसिकली। सो वहाँ पे जो लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है, मिनरल कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जैसे कि प्लांट वातावरण में जो ग्रो करते हैं एज इट इज़ वहाँ पे भी इस मीडियम पे दिया जाता है प्लांट को ग्रो करवाने के लिए स्पेशली, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। ये हार्मोन जो होते हैं, पौधों के टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उसको तेज़ी से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो कैपेसिटी होती है इन टिश्यूज़ में तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ फास्ट होती है। सो इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको विभाजित कर देते हैं, जो कई बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और एक जगह एकत्रित कर देते हैं। इन्हें ही कैलस कहते हैं। कैलस किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है वन लाइनर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सो उस बेस पे आपको क्या बोलना है? सो यू कैन से दैट एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं। जब इन सेल्स के, इन टिश्यूज़ के मतलब जो डिवाइडेशन को वो सब इकट्ठा करते हैं तो कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है और इन्हें एक जगह एकत्रित कर देते हैं, इन्हें कैलस कहते हैं। ओके, सो आई होप समझ में आ चुका होगा। सेकंड पॉइंट पे आपको पढ़ना है, फर्स्ट में कैलस बनता है, फर्स्ट की जो प्रोसेस होती है आपकी वो कैलस को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा भी पढ़ेंगे। फिर कैलस होता है, कैलस को एक अन्य जेली में ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरी जेली में, ठीक है, जिसमें हार्मोन्स होते हैं। पहले में आपने क्या देखा कि जो प्लांट को चाहिए ग्रो करवाने के लिए मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। एंड सेकंड में आपने देखा जब कैलस बन जाता है, बहुत सारी सेल्स लेके जब डिवाइड करते हैं टिश्यूज़, फिर सेल बनती है तो सेल को कलेक्ट कर देते हैं, वही चीज़ कैलस होता है। और कैलस को क्या करते हैं? जेली में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उपयुक्त जो प्लांट हार्मोन होते हैं कि कैलस को कैलस की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, उसको एक्साइटेड करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पे यानी विकसित जड़ों के साथ जो कैलस होता है एक जेली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं और कि पौधे के तनों को, जो तना होता है, स्टेम होता है, इसके विकास को भी प्रोड्यूस करता है। तना भी इसके बाद ग्रो करता है, जड़ के बाद तने भी ग्रो होते हैं। सो ऐसे आपकी प्रोसेस बढ़ती रहती है। ये प्रोसीड आपने थर्ड पॉइंट तक पढ़ ली है ऑलरेडी एंड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप टिश्यू ऑर्गन कल्चर की प्रोसीड को कंप्लीट करवाते हैं। ओके, आपको ये पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस है आपको लिखना है नोट्स में, इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर लेक्चर समझ में नहीं आता सो आप मुझे डीएम कर सकती हैं, जो भी एमएससी बॉटनी मेरे फ्रेंड्स हैं। सो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे फोर्थ पॉइंट पे कि जो कैलस होता है जिसमें जड़ें यानी रूट्स और स्टेम जो होता है, स्टेम को एक छोटी प्लांटलेट के रूप में अलग कर दिया जाता है। किसको? रूट्स को और स्टेम को अलग कर दिया जाता है।
यानी कि इस तरह कई छोटे छोटे पौधे केवल कुछ मूल पौधों की कोशिकाओं या जो रूट्स मतलब कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, या टिश्यू से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कैलस कितना इंपॉर्टेंट होता है। कैलस क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट कैलस इज ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में जो इस प्रकार जो प्रोड्यूस प्लांट होता है उसको बर्तन या मिट्टी में प्रत्यारोपित किया जाता है। जैसे आप एक गमले में कोई प्लांट को प्रिपेयर करते हैं, प्लांट जैसे आप घर में होम डेकोरेशन करते हैं प्लांट्स के थ्रू, तो कभी कभी आप ऐसे करते हैं ना। सो जैसे आपने देखा होगा गमले में बहुत सारे प्लांट को घर पे डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। सो आप उसमें मिट्टी डालते हैं। ठीक है, तो आगे का की जो प्रोसेस होता है मेन उसके आगे हो जाता है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में जो प्लांट को चाहिए वो मिनरल्स कंपोनेंट्स जो उनको नीड होती है, सो उस बेस पे प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, जहाँ वे परिपक्व पौधों के निर्माण के लिए विकसित होते हैं, एक मैच्योर प्लांट बनकर प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये रही इसकी प्रोसीड। अब आपको समझ में आ गई होगी कि कैलस क्या होता है, कैलस के बाद कैसे सेल बनती है, पहले कौन से मीडियम में रखा जाता है, उसके बाद कौन से मीडियम में रखा जाता है, और इसके पहले क्या बनता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिविज़न करवा देती हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं, सेल को डिवाइड करते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड होके कलेक्ट होकर मतलब बहुत सारी सेल बनाती हैं, और बहुत सारी सेल का जो कलेक्शन होता है उनको इकट्ठा करते हैं, इसको कैलस कह सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ जो टिश्यूज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वी कैन से दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल और कैलस। ठीक है, सो यहाँ पे पढ़ेंगे आपकी जो कैलस हुआ उसमें सबसे पहले जो डेवलप किया हार्मोन में मीडियम में जब रखा गया तो बहुत सारे ग्रोथ हुए, उसकी रूट्स डेवलप हुई, इसके बाद स्टेम डेवलप्ड हुआ। इसके बाद जब आप जब प्लांट पूरी तरह से डेवलप हो गया उसको मैच्योर करने के लिए आप उसको मीडियम देते हैं, एक बकेट में या फिर मिट्टी में जो प्लांट होता है उसमें आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि एक पूरा होल प्लांट जनरेट हो सके। सो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लांट होता है पौधों में क्लोन क्या है, व्हाट इज क्लोन। ठीक है, इन प्लांट्स। सो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि पौधों में जो यौन प्रजनन जिसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसके कारण जो सीड्स होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है अगर नेचुरली तरीके से आप देखते हैं जो सीड होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे बीजों की जो अपनी जो जेनेटिक्स सामग्री होती है, यानी कि अन्य बीज और मूल पौधों से अलग होती है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है जनरली कि पौधे का एक सूक्ष्म फैलायुक्त कलम यानी माइक्रो प्रोपोगेट कटिंग जिसको कहते हैं, या उनका एक क्लोन होता है जो आनुवांशिकी रूप से अपने पेरेंट्स जो होते हैं, फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे आनुवांशिकी रूप जो पेरेंट प्लांट होते हैं उसके समान ही होता है, उसके इक्वली होता है, यानी कि विशेष रूप से अच्छे फूल फल और या फिर फूल फल का प्रोडक्शन जो होता है इन क्लोन्स के द्वारा पौधों के क्लोन का प्रोडक्शन किया जाता है ना, कि वांछनीय लक्षण आप जितना चाहते हैं कि इस प्लांट में ऐसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सो आप उस बेस पे क्लोन को प्रिपेयर करते हैं। सो समझ में आ गया होगा क्लोन क्या होता है। चलिए लास्ट पॉइंट पे देखते हैं टिश्यू कल्चर्स के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सो आपको पता है कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिस बहुत ही फास्टिंग वर्क करती है। इस टेक्निक के जो माध्यम से पौधों का टिश्यू होता है एक छोटे से हिस्से को लेकर बहुत हफ्तों के मतलब एक ही वीक के अंदर आप हज़ारों प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम पे। सेकेंड पॉइंट पे आपको देखना है कि टिश्यू कल्चर द्वारा जो प्रोड्यूस प्लांट होते हैं नए पौधे यानी कि रोग मुक्त होते हैं, उनको कोई भी डिजीज़ नहीं होता है। इस टेक्निक द्वारा जो रोग प्रतिरोधी कीट एंटीबायोटिक होता है यानी कीट रोधी तथा सूखा प्रतिरोधी किस्मों को भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें प्लांट को कोई भी कीट इंसेक्ट्स इफेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर्स के जो माध्यम होते हैं पूरे वर्ष में पौधों को विकसित किया जा सकते हैं, यानी कि इस पर कोई भी मौसम का जो मैंने बताया था कोई सीज़न का असर नहीं होता है कि मान लीजिए अभी अपने यहाँ आम का सीज़न है गर्मियों में, ठीक है, लेकिन अगर आपको 12 मासी जो कहते हैं ना कि आपको कंटिन्यू पूरा एक साल चाहिए, सो आप उस बेस पे देखते हैं कि टिश्यू ऑर्गन कल्चर के थ्रू लेबोरेटरी में भी प्लांट की वैरायटीज़ को ठीक है प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो यहाँ पे आप
इसके लिए कोई भी मीडियम या कोई भी सीजन की कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे आ चुके हैं। टिश्यू कल्चर द्वारा नए पौधों के विकास के लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। जिन्हें प्लांट के लिए ग्रो करवाने के लिए बहुत ही कम प्लेस होना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा। और इसके अलावा भी बाज़ार में जो होता है, मार्केट्स में नई वेराइटीज़ के प्रोडक्शन को जो गति होती है उसको देने में मदद करता है। इसके अलावा छठवें पॉइंट में आलू उद्योग के मामले में यह टेक्निक वायरस मुक्त स्टॉक बनाए रखने के लिए स्थापित करने में सहायता करती है, यानी कि वायरस मुक्त भी हो सकती है। यानी कि जब आप प्लांट को बाहरी माध्यम से ग्रो करवाते हैं सो उस बेस पे आप अकॉर्डिंग कि ये वाली जो वायरस बैक्टीरिया ना लगे प्लांट को ग्रो करवाने में, क्योंकि बाहरी मीडियम में तो लग भी जाते हैं लेकिन टिश्यू ऑर्गन कल्चर में इन चीज़ों का खतरा नहीं होता है। ठीक है, सो आपको ये भी बेनिफिट्स हैं। सो चलिए माइक्रो प्रोपोगेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड यूनिट 4 में है भी। सो यहाँ पे देखते हैं कि सड़न रोकने वाली जो सिचुएशंस होती हैं सूक्ष्म प्रवर्धन में, मतलब बंद बर्तनों में पौधों का क्लोनर प्रसार है, यानी कि जो कांच के बर्तन होते हैं, समझ रहे हैं आप, उसमें एक क्लोनर प्रिपेयर किया जाता है। उसमें बर्तनों के अंदर पौधों को कल्चर मीडियम पर उगाया जाता है, यानी कि एक ऐसा उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स दिया जाता है जिनसे ये ग्रो कर पाते हैं। इन विट्रो यानी जिसका अर्थ है कांच में, कांच के अंदर। इसके विपरीत मिट्टी में जो उगने वाले पौधे हैं उनको प्राकृतिक रूप से इन विट्रो में प्रचारित पौधे की तुलना में छोटे होते हैं और इसे माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको एक मैं बहुत इजी लैंग्वेज में अगर डिफाइन करूँ तो माइक्रो प्रोपोगेशन वो होता है जो अगर आप नेचुरली तरीके से देखते हैं तो प्लांट का जो साइज़ होता है, लेंथ होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिशन पे आप देखते हैं कि माइक्रो प्रोपोगेशन यानी सूक्ष्म जो होता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म ही होता है। इसके अलावा जब आप लेबोरेटरी के अंदर प्लांट को कांच के अंदर ग्रो करवाते हैं तो उनकी हाइट जो होती है उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखेंगे गुलाब के माइक्रो प्रोपोगेशन की सबसे अधिक इस्तेमाल करने जाने वाली जो विधि होती है प्ररोह गुणन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे इतना ही पढ़ना है आपको। सेकेंड पॉइंट में फोटो ऑटोट्रॉपिक माइक्रो प्रोपोगेशन यानी PM इन द शॉर्ट्स बोल सकते हैं, इन शॉर्ट का जो मीन्स होता है पोषक तत्वों के रूप में बिना किसी पूरक कार्बनिक घटकों वाले माध्यम पर रोग मुक्त परिस्थितियों में जब एक्स प्लांट या पौधों का प्रसार विकसित। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दिए गए हैं जो क्लोनल प्रोपोगेशन होता है उसका इम्पोर्टेंस। सो आज की वीडियो सिलेक्शन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर आउट करवा दी हैं। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स कोई भी वीडियो लेक्चर्स की आपको नीड होती है सब मुझे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, कंटिन्यू स्टडी करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। सो फ्रेंड्स टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।